बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। सबसे पहले बात करेंगे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, जिसमें इस बार नेता बुलेट प्रूफ जैकेट में दिखाई देंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के करीब 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट देने का फैसला किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से योगी आदित्यनाथ से लेकर मायावती जैसे बड़े बड़े नेताओं को यह सुरक्षा कवच दिया जाएगा। यानी इस बार नेता चुनावी रैलियों और सभाओं में बुलेट प्रूफ जैकेट में दिखाई देंगे ताकि उनकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके, क्योंकि प्रदेश के 98 नेताओं को अलग अलग श्रेणी की सुरक्षा मिली है, जिसमें वाई से लेकर Z+ सिक्योरिटी भी शामिल है। और अब इनमें से 52 नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट दी जाएगी। सुरक्षा मुख्यालय की तरफ से ये काम 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में 8 तो दूसरे चरण में 44 नेताओं को जैकेट दी जाएगी। सुरक्षा मुख्यालय हर साल बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदकर अलग अलग श्रेणी की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों और नेताओं को दी जाती है। MHA की तरफ से बुलेट जैकेट पहनने वालों के लिस्ट में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का नाम भी है। उनका कहना है कि वो जैकेट पहनेंगे क्योंकि सपा की गुंडागर्दी बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, आए दिन मीटिंगों में काला झंडा लेके पहुंच जा रहे हैं। अब पता नहीं वो काला झंडा दिखा के कहाँ पाते हैं सब। अभी काला झंडा दिखा रहे हैं तो कल हो सकता है रिवॉल्वर भी दिखाने लगे। यानी यूपी में नेताओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। यही कारण है कि पक्ष से लेकर विपक्ष को बुलेट प्रूफ कवच दिया जा रहा है। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। और चलिए अब आपको बताते हैं कि नेताओं की दी जाने वाली जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसमें आखिर क्या खास है और क्या ये खुफिया कवच सेफ्टी के साथ साथ नेताओं को कंफर्ट भी देगा। इन बुलेट प्रूफ जैकेट की एक बड़ी खासियत ये है कि इसका कंसीलेबल डिजाइन, यानी कि ये पहनने में आसान है। इन्हें पहनने के बाद बाहर से किसी को ये पता भी नहीं चल पाता कि भीतर कोई सुरक्षा कवच आपने पहना हुआ है। इसकी दूसरी खासियत क्या है? इसका लाइट वेट। इन आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट्स का वेट मात्र 1.5 से 2 या 2.5 किलोग्राम के बीच होता है। तीसरी और सबसे बड़ी खासियत इसकी यह है कि सॉफ्ट आर्मर टेक्नोलॉजी। इनमें मोटे लोहे या फिर भारी स्टील की प्लेट्स की जगह एडवांस्ड फाइबर की परतों का इस्तेमाल किया जाता है। यह बुलेट के प्रभाव को पूरी जैकेट पर फैलाकर रोक देता है। इसकी चौथी बड़ी खासियत जो है वो ये कि पसीना सोखने की क्षमता इसकी रैलियों में जो बहुत काम आती है। पांचवी खासियत है ब्रीदेबल जो मल्टी मैश है वो। इस बुलेट प्रूफ जैकेट को पहनकर सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदरूनी हिस्से में विशेष सांस लेने योग्य जो कपड़ा है वो लगाया गया है। आगे बढ़े, बात करें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की, तो उनकी नई टीम बन चुकी है और उस नई टीम के साथ नितिन नवीन ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं, जिसका एजेंडा आगामी चुनाव से लेकर जेन ज़ी को साधने वाला बताया जा रहा है, क्योंकि 2027 में 7 राज्यों में चुनाव है। ऐसे में बीजेपी का फोकस युवाओं और जेन जी पर है, क्योंकि युवा आज देश की वो ताकत है जो सियासत से लेकर हर मुद्दे पर बेबाक है। और बीजेपी की नवीन बैठक के दौरान जेन जी आउटरीच को टॉप प्रायोरिटी दी गई। मोदी सरकार के मंत्री, सांसद यूनिवर्सिटी में जाकर युवाओं से संवाद करेंगे। बैठक में युवाओं की आकांक्षाएं, चिंताएं और फीडबैक सुनने के साथ उन्हें संगठन से जोड़ने पर जोर दिया गया। कार्यक्रमों को लेकर विभिन्न प्रकार की जो कार्यक्रम तय हो रहे हैं उस रूपरेखा को लेकर आज पूरी रात तक की बैठक है। जेन जी के साथ है और सारे वर्ग के साथ लगातार संपर्क में रहे और उनसे बातचीत के लिए एक मार्गदर्शन बना। रील वाले युग में बीजेपी विपक्ष को युवाओं और जेन जी की भाषा में जवाब देने की रणनीति बना रही है, ताकि युवाओं से जुड़ाव भी बढ़े और फेक नैरेटिव को दूर किया जा सके। वंदे मातरम को लेकर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही। राष्ट्रीय गीत को लेकर कांग्रेस के प्रस्ताव पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने नए पदाधिकारियों की पहली बैठक में पार्टी ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस को घेर लिया और कांग्रेस के प्रस्ताव के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। दरअसल 19 अगस्त को कांग्रेस ने वंदे मातरम का सिर्फ 2 पैराग्राफ गाने का प्रस्ताव पास किया था, जिसके खिलाफ बीजेपी ने आज प्रस्ताव लाया। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में बीजेपी ने वंदे मातरम के सम्मान और उसकी ऐतिहासिक विरासत की रक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया, जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल प्रथम 2 पदों के गायन को सीमित करने के निर्णय की कड़ी निंदा की। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर वंदे मातरम के बहाने तुष्टीकरण का आरोप भी लगाते हुए राष्ट्रीय गीत के सम्मान और विरासत समझौता न करने की बात कही। देश से मैं पूछता हूँ, पार्लियामेंट बड़ा है या CWC बड़ी है? किसके आधार पर देश चलेगा? खबरदार, वंदे मातरम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो।
फिलहाल राष्ट्रीय गीत को लेकर प्रस्ताव बनाम प्रस्ताव की सियासत से एक बात तय हो गई है। आने वाले दिनों में वंदे मातरम को लेकर मचा घमासान और तेज होने वाला है। इस वक्त देश की सियासत की धुरी पर युवा जनरेशन है। यही वजह है कि इस वक्त सियासी हवा भी युवाओं के इर्द गिर्द ही घूम रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी युवा शक्ति पर फोकस करते हुए युवाओं की गूंज सुनने महाराष्ट्र के पुणे पहुंच गए, जहां पुणे पुलिस की 30 शर्तों के बीच राहुल गांधी ने युवा शक्ति से सीधा संवाद किया। इस वक्त राहुल गांधी की सियासत युवा वोटर्स के इर्द गिर्द ही घूम रही है। राहुल गांधी उन छात्रों के खुलकर समर्थन में आ रहे हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। चाहे शहर शहर जाकर युवाओं की गूंज कार्यक्रम में शामिल होना हो या फिर जंतर मंतर में पैलेट गन वाला मुद्दा ही क्यों ना हो, हर मुद्दे पर राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक मुखर रहे। राहुल गांधी जी के ऊपर विश्वास है और राहुल गांधी जी इन लोगों को अंधेरे से उजेले तक लेके जा सकते हैं, ये विश्वास है। 20 से भी ज्यादा शर्तें लगाई पुलिस ने। यहाँ मोदी जी आते हैं, अमित शाह आते हैं, बीजेपी के नेता लोग आते हैं, जो कुछ प्रकार की भी शर्तें आपने रखी, ये करना है, ये नहीं करना है। उधर बीजेपी राहुल गांधी के पुणे दौरे पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम को एक पेड पॉलिटिकल प्रोग्राम बता रही है। इधर समाजवादी पार्टी के चवन्नी वाले बयान पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में घमासान छिड़ गया है। बीजेपी और बीएसपी समेत तमाम सियासी दल बयान को लेकर हमलावर हैं। इस बीच अब जयंत चौधरी ने जोरदार प्रहार किया और बयान को जाट समाज की प्रतिष्ठा से जोड़कर सपा के पतन की बात कही। समाजवादी पार्टी के चवन्नी वाले बयान को जाट समाज का अपमान बताते हुए राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई, मैं इस अहंकार को देख चुका हूं, करीब से और मानता हूं ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। जयंत चौधरी के साथ साथ बीजेपी और SBSP ने भी समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। चौधरी चरण सिंह जी जाट नेता नहीं बल्कि किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे और उनके पोते को आप चवन्नी कह रहे हो। उनके पोते यानी आप जाट समाज को चवन्नी का समझ रहे हो। किसी समाज को इस तरह आंकना गलत बात है और शुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वहीं मायावती ने भी बयान के लिए सपा के नेता को माफी मांगने की मांग की। पश्चिमी यूपी में 17 से 20% के करीब जाट वोटर हैं, जो करीब 40 लोकसभा और 120 विधानसभा सीटों पर हार जीत में निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में चवन्नी वाले बयान को RLD को जाट अस्मिता से जोड़कर जाट लैंड में सपा की मुश्किलें बढ़ाती हैं। लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी का बुलडोजर माफियाओं पर चलने वाला है, क्योंकि मऊ से विधायक अब्बास अंसारी ने योगी को जेल भेजने का चैलेंज कर दिया है, वो भी तब जब उसने अपने बाहुबली पिता मुख्तार अंसारी की माफियागिरी को मिट्टी में मिलते हुए देखा है। मेरे लगों में भी वही लहू है जो आपने अपने बेटे, अपने भाई मुख्तार अंसारी को दिया था। अब्बास की ये हनक उसके एक कार्यक्रम में नजर आई, जहां वो एक बार फिर अपना रौब झाड़ता नजर आया। भेजले रहा लोग जेल काट के लिए 4 बरस कहीं असर दिखा था 400 बरस भी कटवा दिया जाना, तब वो सामंतवादियों से लड़े खातिर हमके दोबारा सोचे के ना पड़ी। लगता है वो भूल गया योगी माफियाओं का इलाज कैसे करते हैं। यूपी पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है, तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। जबकि इसी हेकड़ी की वजह उसकी विधायकी कई बार जाते जाते बची है, लेकिन माफियागिरी का भूत उसके सिर से उतरता नहीं दिख रहा। इधर बिहार में सम्राट चौधरी के सत्ता संभालने के बाद से बिहार पुलिस फुल एक्शन में है। उग्रवादियों से लेकर अभ्यर्थियों, अपराधियों जो है उन पर लगाम लगाने के साथ ही पुलिस के रडार पर अब बिहार के सुपारी किलर भी आ गए हैं, जिनका खौफ बीते दिनों बिहार के सिवान में दिखा, जहां 2 लोगों पर दिन दहाड़े फायरिंग कर वो फरार हो गए। महज 10 दिनों के भीतर सिवान में हुई इस गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस की नजर अब ऐसी ही सुपारी किलर्स पर है, जो बिहार ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में जाकर भी ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। बिहार STF ऐसे 350 सुपारी किलर की कुंडली जुटा ली है, जिसके लिए STF के 15 SOG और 13 स्पेशल सेल पूरी तरह तैयार है। पुलिस एनकाउंटर टोटल इस अवधि में 1 जनवरी से लेकर अब तक 19 किए गए थे। अपराध पर लगाम लगाने के साथ ही पुलिस ने 33 मिनी गन फैक्ट्री का भी पर्दाफाश किया है, जिसमें AK-47, 2 इंसास राइफल समेत 398 देसी हथियार बरामद किए गए हैं। बिहार पुलिस ने बीते 8 महीनों में 1700 से ज्यादा आपराधिक मामलों में कार्रवाई की है। 1716 में से 63 ऐसे थे जिनके विरुद्ध में किसी न किसी प्रकार से राज्य स्तरीय या रेंज के स्तर पे या जिला स्तर पे इनाम की राशि घोषित थी। देखते हैं सम्राट से मिले फ्री हैंड का असर कितनी जल्दी बिहार में दिखता है।
राजधानी दिल्ली के नेहाल विहार इलाके से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पति पत्नी के मामूली झगड़े के बाद ससुराल वालों ने पति को पीट कर मार डाला। एडोब में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति के हत्या के मामले में पुलिस ने ससुराल पक्ष के 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीरें विनय और रेखा की शादी की हैं, लेकिन जिस घर में तकरीबन 3.5 साल पहले इस शादी की शहनाई बजी थी, आज वहां रोने बिलखने की आवाजें आ रही हैं। जो ससुराल पक्ष अपने इंजीनियर दामाद और उसके लाखों के पैकेज पर इतरा रहा था, मामूली घर के कलेश में दामाद का हत्यारा बन गया। बेटी की शिकायत पर पहुंचे इन लोगों ने इसी जगह पर दामाद को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई। 1.5 साल पहले प्रेग्नेंट हुई थी, डिलीवरी हो रही, जब डिलीवरी हुई तब से पागल हो गई। तब से पता ही नहीं, हर छोटी बात पे हमारे सर पे चढ़ जाती थी, हर छोटी बात पे मैं धमकी देती थी कि अपने भाई को बुलवा के मरवाऊंगी। और रोज रोज का गृह कलेश आखिर में अब हकीकत बन गया। घटना सामने आने के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई। मृतक के परिजनों के आरोप पर ससुराल पक्ष के लोगों पर कार्रवाई शुरू की गई। इधर राजस्थान के जयपुर में ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट के दौरान एक परीक्षा हॉल के बाहर जमकर हंगामा देखने को मिला। इसकी वजह थी परीक्षा हॉल की बिजली, जो परीक्षा शुरू होने के करीब 15 मिनट बाद ही गुल हो गई। इसको लेकर एग्जाम देने आए जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। चलती परीक्षा में बिजली गुल होने का जब छात्रों ने विरोध किया तो सभी उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल से बाहर निकालकर ग्राउंड में खड़ा कर दिया गया, जिसके बाद अभ्यर्थियों का पारा हाई हो गया। ये बोलो हमारी तबीयत खराब हो रही है, हमको नहीं देना पेपर, हम मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, हमारी तैयारी खत्म हो चुकी है। खास बात यह है कि इस परीक्षा को NTA ही करा रहा था। छात्रों का आरोप है कि सुबह 10 बजे से 12 बजे तक एंट्रेंस टेस्ट हो रहा था। ऑनलाइन चलती परीक्षा के बीच लाइट गुल हो गई। 2 घंटे की परीक्षा में सिर्फ 45 मिनट ही लाइट रही। जनरेटर ने भी काम नहीं किया। बीच में लाइट चली गई थी, जनरेटर चालू किया तो वो जनरेटर के अंदर भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी और बच्चों का उसी की वजह से अराउंड 1.5 आवर जो था वो उनका पूरा ख़राब हो चुका। भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा धूप गर्मी, वॉशरूम नहीं है, हम लोग वॉशरूम नहीं जा सकते, हमें दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ेगा अगर वॉशरूम जाना है तो। उधर पहली पारी में आए तकनीकी ग्लिच के चलते दूसरी शिफ्ट की परीक्षा भी प्रभावित हुई। और अब बात उत्तर प्रदेश के बरेली की, जहां पर सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और प्रोजेक्टेड 8 लेन की जो सड़क है उसकी जद में आ रहे दर्जन भर दुकानों को देखते ही देखते जमींदोज कर दिया। इस दौरान बरेली के कोहाड़ी पार से कुदेशिया फाटक तक प्रशासन का बुलडोजर गरजा और अवैध रूप से बनाई कई दुकानों को गिराना शुरू कर दिया। बुलडोजर एक्शन से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस बीच कुछ दुकानदारों ने सामान हटाने का समय भी मांगा, लेकिन कार्रवाई नहीं रोकी गई। एक और दुकानदार सामान निकालते रहे तो दूसरी ओर बुलडोजर अवैध दुकानों को गिराता रहा। बता दें कि बरेली के कोहाड़ा पीर इलाके से 8 लेन सड़क बनाने की तैयारी हो रही है। इसी के तहत आज 12 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक सड़क की जद में आने वाले दुकानदारों और मकान मालिकों को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था, लेकिन कुछ दुकानदारों ने ध्यान दिया तो प्रशासन ने बरेली के इस अतिक्रमण पर महाबली बुलडोजर से ड्राइव शुरू कर दी। महाकाल की नगरी उज्जैन में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी है। महाकाल मंदिर के पास एक इलाके में 1 दर्जन से ज्यादा अवैध इमारतों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। देखिए कैसे महाकाल की नगरी में अवैध कब्जे की ईंट से ईंट बजवाई जा रही है। 2 महाबली 2 तरफ प्रहार कर भूमाफियाओं के अवैध इरादों को भी मिट्टी में मिला रहे हैं। बुलडोजर जहां चोट कर रहा है, वहां अवैध कब्जे की ईंट मलबे में तब्दील हो रही है। बेगम बाग इलाके में उज्जैन विकास प्राधिकरण ने 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 16 अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर हिसाब किया। अब जरा महाकाल की नगरी में ये अवैध खेल समझिए। दरअसल इस जमीन को आवासीय इस्तेमाल के लिए 30 साल की लीज पर दिया गया था, लेकिन यहाँ अवैध तरीके से दुकानें खोल दी गईं और लीज खत्म होने के बाद भी रिन्यूअल नहीं कराया गया। अब सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर एक्शन पर स्टे खारिज होने के बाद अवैध निर्माण और अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया। 2 साल के अंदर यहाँ इसी तरह 80 से अधिक अवैध बिल्डिंगों को जमींदोज किया जा चुका है। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीतापुर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तामसेनगंज घंटाघर में पिछले 55 वर्षों से चल रहे शहर को कांग्रेस कार्यालय पर प्रशासन ने एक कड़ा एक्शन लिया है और ऑफिस खाली करवाकर उस पर ताला जड़ दिया, जिससे सियासी महकमे में हड़कंप मच गया। क्योंकि चुनाव से पहले कांग्रेस के अवैध कब्जे पर योगी फोर्स ने जिस तरह ताला लगा दिया, वो सीतापुर कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल 1971 से घंटाघर भवन की पहली मंजिल पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन जांच के दौरान घंटाघर भवन नजूल की जमीन निकली। साथ ही पिछले 55 साल से किराया न चुकाने के कारण पार्टी को डिफॉल्टर और अतिक्रमणकारी माना गया।
जिसके बाद नगर पालिका ने कांग्रेस ऑफिस को नोटिस जारी कर 15 दिन की मोहलत दी। नजूर की संपत्ति जिस पर नगर पालिका ने नोटिस दिया था, नोटिस की समयावधि पूरी हो गई। इसको लेकर के माननीय हाई कोर्ट में भी गए थे, लेकिन वहां से भी इनको कोई राहत नहीं मिली। और जब कोर्ट से राहत नहीं मिली तो भारी पुलिस के साथ प्रशासन की टीम तामसेनगंज घंटाघर पहुंची। कांग्रेस दफ्तर पर ताला लगाकर नगर पालिका ने अपना बोर्ड लगा दिया और कब्जा ले लिया। इधर पंजाब के 180 ईटीटी टीचर्स ने अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती दिखाते हुए उन्हें जबरन वहां से हटाया और कहा कि प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया जाए। प्रदर्शन कर रहे ईटीटी टीचर्स को जब पुलिस ने वहां से हटाने की कोशिश की तो वो भी अपनी जिद पर अड़ गए और वहां से जाने से मना कर दिया। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। वहां से नहीं हटने पर पुलिसकर्मी उन्हें खींचकर वहां से हटाने लगे। देखिए कैसे पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा रहे हैं। हाथ पैर खींचकर उन्हें वित्त मंत्री के आवास के बाहर से हटाया जा रहा है। जो मान नहीं रहे उन्हें घसीटते हुए ले जाया जा रहा है। पुलिसकर्मियों ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो लंबे समय से भर्ती से जुड़े विवाद में न्याय की मांग कर रहे हैं। गुजरात के पाटन से एक भीषण हादसे का वीडियो सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक और बस में भीषण टक्कर हो गई। हादसे के वक्त बस में सवारियां भी बैठी हुई थी, जिन्हें गंभीर चोटें नहीं आई। वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही बस बाईं तरफ मुड़ने की कोशिश करती है, तभी सामने से आ रहा एक तेज रफ्तार ट्रक उसे जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी जोरदार है कि बस और ट्रक दोनों ही बेकाबू होकर डिवाइडर पार दूसरी सड़क पर आ जाते हैं। वहीं टक्कर के बाद ट्रक बेकाबू होकर रोड किनारे खड़ी कारों से टकराते टकराते बचता है। हादसा जिस वक्त हुआ उस वक्त बस में सवारियां बैठी हुई थीं। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि बस के ड्राइवर के पैर में फ्रैक्चर जरूर हुआ है। आगे बढ़े और बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और उस नीति के खिलाफ जो काम करेगा उसका पुलिस बुलेट वाला इलाज करती है। और इस बुलेट मॉडल के जरिए उत्तर प्रदेश से अपराध को खत्म किया जा रहा है। और उसी की तस्दीक अलग अलग जिलों से आई ये तस्वीरें कर रही हैं, जहां हापुड़ से लेकर कानपुर तो मुजफ्फरनगर से लेकर फिरोजाबाद तक योगी फोर्स ने बुलेट वाला हिसाब किया है। जहां हापुड़ में गौरव त्यागी हत्याकांड में फरार 25,000 का इनामी अरेस्ट हुआ। पुलिस से मुठभेड़ के बाद आरोपी स्ट्रेचर पर पहुंच गया। पुलिस ने कार हथियार बरामद किए हैं। फिरोजाबाद में मुठभेड़ के बाद 25,000 के 2 इनामी अरेस्ट हुए। आरोपी अब पुलिस के कंधों के सहारे चल रहे हैं। चोरी के मामलों में आरोपियों की तलाश थी। कानपुर में चेकिंग के दौरान लुटेरे से मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई। आरोपी पर कई मामले दर्ज थे और कुछ दिन पहले उसने बुजुर्ग को शिकार बनाया था। मुजफ्फरनगर में कार सवारों से बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश लंगड़ा सुर बन गया, जबकि 2 बदमाशों को अरेस्ट किया गया। आरोपी फैक्ट्री में चोरी के मामले में फरार थे। उत्तर प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के लिए योगी फोर्स को फ्री हैंड है। यही कारण है कि आरोपी बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की नहीं सोचते, लेकिन अगर किसी ने हिमाकत की तो फिर योगी फोर्स उसे यमराज के दर्शन करा देती है, जिसके बाद आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आते हैं। जैसा चंदौली और मुजफ्फरनगर के ये आरोपी मांग रहे, जिन्होंने बेटियों की असमत से खिलवाड़ कर सीएम योगी की इस वार्निंग को नजरअंदाज किया था, जो सीएम ने महज 7 दिन पहले दी थी। किसी बेटी को कोई गुंडा छेड़ नहीं सकता है। उसे मालूम है बेटी के साथ छेड़खानी की तो खामियाजा एक ही होगा, या तो जेल जाना पड़ेगा या जहन्नुम की यात्रा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और अब ये दुष्कर्मी अपने अपराध की माफी मांग रहा है। योगी फोर्स ने 24 घंटे में ही मासूम से दुष्कर्म करने वाले का हिसाब कर दिया। इधर मुजफ्फरनगर में बुलेट हिसाब होते हुए रेप का आरोपी हाथ जोड़ने लगा। हाफ एनकाउंटर होते ही आरोपी नाजीम को यमराज याद आ गए। आरोपी के पास से हथियार और कारतूस मिला है। एक्शन से योगी फोर्स ने बता दिया कि बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाई तो अंजाम तय है। उत्तर प्रदेश में कई जिले इन दिनों तेंदुए और गुलदारों की दहशत में हैं। वन विभाग की टीम लगातार इनको पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है और इधर कई आदमखोरों का रेस्क्यू भी किया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर उनका खौफ अब भी कायम है। ताजा मामला बिजनौर का है, जहां एक बार फिर 2.5 साल का मासूम इनका शिकार बना। पहली तस्वीर मुरादाबाद की है, जहां से राहत देने वाली खबर आई है, लेकिन बिजनौर में यह खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बिजनौर में पिछले 18 दिनों से गुलदार के हमले में तीसरी मौत की खबर ने पूरे महकमे में हड़कंप मचा दी।
जबकि कई दिनों की जद्दोजहद और जंगलों की खाक छानने के बाद मुरादाबाद में इस दहशत का अंत हो गया, जहां वन विभाग के फैलाए शिकंजे में आखिर में छठा आदमखोर तेंदुआ फंस गया। इन दोनों जगहों के बीच की दूरी करीब 90 किलोमीटर है, लेकिन खौफ का मंजर एक जैसा है, जिसकी वजह है इस इलाके में मौजूद गन्ने के खेत, जो इन आदमखोरों के छिपने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन और वन विभाग की टीम लगातार इसकी मॉनिटरिंग में जुटी हुई है। जगह जगह कैमरे और ड्रोन से नजर रखी जा रही है और संभावित जगहों पर पिंजरे का ट्रैप भी है। बावजूद इसके कई बार सफलता नहीं मिलती, क्योंकि ये शिकारी न सिर्फ खूंखार है बल्कि बेहद शातिर भी है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं पुणे, जहां पर आज राहुल गांधी छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम कर रहे हैं। कल आपने देखा कि किस तरह से वो सीधे पहुंच जाते हैं संसद मार्ग थाने और फिर वहां पर साहिल लोचक को लेकर पहुंचते हैं, लेकिन फिलहाल आज की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छात्रों की गूंज पुणे से सीधे राहुल गांधी। टॉक पॉलिटिक्स टू यू बट मोर टू अलाउ यू टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, to say what you feel, to say what you think. And what I've done is I've put a little framework, some ideas to allow you to think, express yourself. And we'll discuss some of these ideas with young ladies from the crowd this evening. So I'd like to first of all start by welcoming everybody. सबका मैं यहां स्वागत करता हूं और पहली बार शायद मुझे बॉयज कम दिख रहे हैं या दिख ही नहीं रहे हैं और लड़कियां दिख रही हैं। The idea behind this evening is, as is written over there, break the cage. I'd first like to remind you of one thing. Can I do that? Now, all of you in your lives must have been told many things, nice things, bad things. Many of you must have felt scared. You feel scared sometimes on the street. You do. But I want you to remember one thing. If there's one thing that you remember from this evening, it is this: that every single one of you is unique in this universe. और अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां के मालदा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की हालत खस्ता है। अस्पताल में गंदगी के अंबार के साथ ही चूहों का आतंक है, जिनसे निपटने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने मरीजों के बेड के पास पिंजरे रख दिए। पिंजरे चूहों को पकड़ने के लिए मरीजों के पास ही रखे गए हैं। तस्वीरें देखिए, मरीज बेड पर लेटा है, उसी के सामने खाली बेड पर लोहे का पिंजरा रखा हुआ है ताकि चूहों को पकड़ा जा सके। सोचिए, मरीजों से ज्यादा अस्पताल में चूहों की संख्या की बात सामने आ रही है। अस्पताल के बेड की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ मरीज ठीक होगा या और ज्यादा बीमार। प्रबंधन ने चूहों को पकड़ने का जुगाड़ तो कर दिया, लेकिन गंदगी का अंबार हर जगह दिख रहा है। मामले की जानकारी लगते ही बीजेपी की पूर्व विधायक रूपा मित्रा चौधरी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची और लापरवाही के साथ खराब स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर नाराजगी जाहिर की। हालांकि अस्पताल प्रबंधन कह रहा है कि व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। कानपुर देहात में एक दिव्यांग महिला 25 किलोमीटर का सफर तय करके एसपी ऑफिस पहुंची। हालांकि थाने में वो कोई फरियाद लेकर नहीं पहुंची थी, बल्कि पुलिस एसपी को धन्यवाद देने के लिए पहुंची थी, लेकिन उनके अंदाज ने सबको वहां पर भावुक कर दिया। जैसे ही दिव्यांग महिला एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे से मिली, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो एसपी से लिपटकर रोने लगी। हालांकि उस वक्त एसपी समझ नहीं पाई कि महिला आखिर रो क्यों रही है। ऐसा नहीं करो, बात क्या थी ना? क्या बात थी? क्या हुआ? क्या हुआ था? क्या? उसके बाद बाकी अफसरों ने एसपी को पूरा मामला समझाया। दरअसल 1 महीने पहले दिव्यांग महिला गांव में पानी की समस्या को लेकर एसपी ऑफिस में फरियाद लेकर पहुंची थी। तब मामला पुलिस से जुड़ा ना होने के बावजूद भी एसपी ने उनकी समस्या का समाधान कराया, जिसके बाद भावुक महिला एसपी के गले रखकर रो पड़ी। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट
सेहतमंद हर रोज। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।